आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिका का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने आंसर की डाल दिया है और सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट ये 16वां एडिशन था। अब आगे क्या, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या करना है। तो अभी तक सभी छात्र छात्राओं ने अभी तक अपने आंसर की और प्रोविजनल आंसर की से मिला लिए होंगे। जिन छात्रों को या छात्राओं को लगता है कि उनके आंसर सीबीएसई द्वारा दिए गए आंसर से मैच नहीं कर रहे हैं, अर्थात मान लीजिए कि 2+2=4 होता है और सीबीएसई ने 2+2=5 आंसर मारा है, तो आप यदि चैलेंज करना चाहते हैं कि 2+2=4 होगा तो आपको पर क्वेश्चन 1000 रुपये के हिसाब से चैलेंज शुल्क देना होगा। दूसरी बात है, यदि सीबीएसई इस बात को स्वीकार कर लेती है कि आपके द्वारा दिए गए ये आंसर सही है और सीबीएसई द्वारा दिए गए प्रोविजनल आंसर की गलत है, तो आपको वो पैसा शुल्क रिटर्न कर दिए जाएंगे। जैसा कि नोटिस में दिया गया है कि आप अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी किसी उत्तर कुंजी से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें सबमिट की चैलेंज लिंक पर क्लिक करना होगा। जिस प्रश्न की चुनौती देना आप चाहते हैं उस पर क्लिक करके उस उत्तर विकल्प को आप सही समझते हैं उसे चुनें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर विकल्प को सही समझते हैं तो ऐसे सभी इच्छित उत्तर विकल्पों को चुनें। यदि अभ्यर्थियों ने गलत उत्तर विकल्प चुन लिया तो क्लिक टू अपडेट योर आंसर पर क्लिक करें। यदि अभ्यर्थी और अधिक उत्तर कुंजी को चुनौती देना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया का अनुसरण करें। ये तो हो गया। अब दूसरा कैसे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर कुंजी ऑनलाइन लिंक के माध्यम से दिनांक 14/2/2023 से 17/2/2023 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम तथा ईमेल, डाक या व्यक्तिगत माध्यम से चुनौती स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखिए, सबसे मेन यही है, चुनौती प्रस्तुत करने के लिए प्रति प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, प्रति प्रश्न 1000 रुपया आपको भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड से दिनांक 17/2/2023 तक 12 बजे दिन तक आपको करना होगा। शुल्क की वापसी यदि कोई होगी, मतलब यदि कोई होगी इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा जो आंसर आपने सुझाव दिया है सीबीएसई को और वो आपका सुझाव सीबीएसई मान लेती है तो आपके शुल्क को रिटर्न कर दिया जाएगा। अन्यथा जो जिस प्रश्न के लिए आपने सुझाव दिया और सीबीएसई मानती है कि नहीं उसके द्वारा दिए गए आंसर सही हैं तो आपको वो शुल्क रिटर्न नहीं करेगी। अगर आपको ये शुल्क रिटर्न करना होगा तो वो आपके डेबिट या क्रेडिट खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान करने की सलाह दी जाती है। जिन चुनौतियों के सापेक्ष शुल्क प्राप्त होगा केवल वही चुनौतियां संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी। यदि किसी उत्तर कुंजी को चुनौती स्वीकार की जाती है अर्थात विषय विशेषज्ञों द्वारा त्रुटि पाई जाती है तो नीतिगत निर्णय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और शुल्क की वापसी की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यदि आपका बात को सही अगर मान लेती है सीबीएसई तो वो आपके पैसे को रिटर्न कर देगी। चुनौतियों पर विषय विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम होगा और आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, अगर आपको लगता है कि सीबीएसई ने किसी भी प्रकार की आपको मतलब कि आंसर गलत लग रहा है आपको तो आप चैलेंज करें, लेकिन चूँकि अमाउंट ज़्यादा है, पर क्वेश्चन 1000 रुपया है, तो आप सोच समझ लें, अपने आप को आश्वस्त कर लें 100%। जब आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर सीबीएसई द्वारा दिया गया आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो ही आप करें। अगर इंग्लिश में भी देखें तो सेम वही वर्सन लिखा हुआ है, द चैलेंज ऑफ आंसर की विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली 14/2/2023 थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ सीटेट लेटेस्ट बाय द 17/2/2023 अप टू द 12 noon। The challenge submitted by any other mode, email, post or in person will not be challenges submitted by any other mode हो जाएगा। मतलब कि किसी भी और मोड से आपको चैलेंज नहीं करना है, ऑनलाइन मोड से ही करना है। द प्रिस्क्राइब फी ऑफ 1000 पर क्वेश्चन चैलेंज विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिट टू द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। मतलब
सेम वही है कि आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना है, ताकि अगर CBSE द्वारा रिटर्न करने का नौबत आए पैसा, तो वो आपको आसानी से रिटर्न आपके खाते पे या आपके जो भी आपके संबंधित आपने जो दिया रहेगा, दिए गए विवरण पे कर देंगे। तो अभी आपके पास समय है, कंफर्म हो जाए, चैलेंज करें। वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।